देखिए, देश की जो राजनीति है उसमें कुछ लोग विरोध करने के लिए ही राजनीति में खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। इन लोगों ने कभी जनता की भलाई का काम नहीं किया। केंद्र की सरकार, याद कीजिए, लगभग 75 वर्ष से अधिक आज़ादी के हुए हैं और उसमें से लगभग 50 वर्ष से अधिक एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया। कई पीढ़ियों ने इस देश में राज किया, तुष्टीकरण का काम किया। मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस समय कानून बनते हैं, यह स्पष्ट तौर पर इतना बड़ा मैंडेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 3 बार जनता ने इसलिए भरोसा दिया क्योंकि जनता के मुद्दों को उठाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरा एनडीए करता है। जनता के भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, उनकी समस्या का निदान करने के लिए। लेकिन ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण और इसके चक्कर में रहते हैं। और आप देखिए, वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन क्या है कि सरकार का हस्तक्षेप है। सरकार चाहती है कि ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यदि वक्फ बोर्ड के जो जमीन उपलब्ध है वो जमीन उपलब्ध रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जानकारी तो रहे ना कि ये कहीं दूसरे किसी गरीब पसमानदा मुसलमान के तो जमीन नहीं है, किसी गरीब दूसरे हिंदू समाज के लोगों के तो नहीं है, किसी अन्य जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनका तो जमीन नहीं है। सरकार सिर्फ जानना चाहती है, सरकार का को उपभोग करने का कोई इंटेंशन नहीं है। और इस देश में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 17 लाख एकड़ जमीन 2011-12 में हुआ करता था, जो आज बढ़कर 39 लाख एकड़ हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि ये सरकार और जनता दोनों को जानने की जरूरत है, गरीब मुसलमान भाइयों को जानने की जरूरत है कि वक्फ के जो का उपभोग जो लोग करते हैं, जो कमेटी चलाती है, वो सही ढंग से चलाए। जमीन का जो एक तरह से राजस्व प्राप्ति होता है, उसको भी जनता के बीच में लोगों को भलाई के लिए जाने का काम करना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। राहुल गांधी जी ये याद नहीं करते कि उनके परिवार के लोगों ने कितनी गलतियां की है। और आज याद कीजिए कि CAA जब आया था तब भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हमारा मुसलमान भाइयों का नागरिकता छीन लेगा। आज लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि कब्रिस्तान को सरकार ले लेगी, आपके मस्जिद को सरकार ले लेगी। क्यों ले लेगी भाई? ये जनता से जानकारी चाहिए कि ये सरकार की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है या किसी व्यक्ति की जमीन है। ये सरकार सिर्फ जानना चाहती, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में वक्फ पूरी तरह स्वतंत्र है, आप अपने भलाई का काम करते रहें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को तब प्रॉब्लम है जब किसी व्यक्ति का जमीन आप हड़पते हो। और यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के जो विरोधी दल के नेता है राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे पहले उन्हीं का नाम आया। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने आशंका जाहिर किया था 2010 में। मैंने इसलिए उस दिन ट्वीट करके जानकारी दिया हम लोगों को कि लालू जी 2010 में क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं। लालू जी ने स्वयं कहा कि वक्फ के बोर्ड के जमीन को बेच दिया जाता है, वहां पर गगनचुंबी इमारतें बना दी जाती है, भ्रष्टाचार है, और सख्त कानून बनाने के लिए लालू जी ने कहा। तो लालू जी के सपने को यदि मोदी जी पूरा कर रहे हैं तो ये तो लालू जी को खुश होने की जरूरत है, लालू जी के परिवार को खुश होने की जरूरत है कि लालू जी का सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और जिस तरह याद होगा आपको राहुल जी कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा था कि मेरे पति श्री स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, तो 10 साल वो सरकार स्वयं चलाई। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री 2/3 से अधिक सीटों को लेकर जीतते रहे, तब सपना पूरा नहीं हुआ। सपना, राजीव गांधी का भी सपना किसी ने पूरा किया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और लालू जी के भी सपने को
वक्फ बोर्ड के माध्यम से सख्ती करने का काम किया, तो वो भी काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।